नमस्कार दोस्तों, उल्टा चश्मा यूसी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चंद्रकांत हूं। दोस्तों, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, आखिर ऐसी कौन सी विवशता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह नितिन गडकरी को पसंद नहीं करते। वो नितिन गडकरी जो महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, नागपुर से आते हैं, महाराष्ट्र में मजबूत जनाधार वाले नेता हैं। आखिर नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के चुनाव से क्यों दूर किया गया? ये वक्त वो वक्त है जब नितिन गडकरी को महाराष्ट्र में पुणे से लेकर ठाणे तक, नागपुर में, यवतमाल में, अलग अलग बेल्ट्स में, विदर्भ में, मराठवाड़ा में चुनावी प्रचार में एक्टिव होना चाहिए। रणनीति बनाने में नितिन गडकरी की सलाह ली जानी चाहिए। प्रत्याशियों के चयन में नितिन गडकरी की सलाह होनी चाहिए। लेकिन नितिन गडकरी बिल्कुल किनारे हैं। नितिन गडकरी को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या नितिन गडकरी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? इस बात का डर गुजरात लॉबी को सताने लगा है। नितिन गडकरी के सिर पर आरएसएस का हाथ है, यह बात सोच सोच कर गुजरात लॉबी परेशान हो रही है। और दोस्तों, यह सब आज से नहीं चल रहा है। 4 जून के बाद से लगातार नितिन गडकरी को हाशिए पर रखा गया है। नितिन गडकरी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड से बाहर किया गया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने नितिन गडकरी को अध्यक्ष बनाने के लिए अपने संविधान में बदलाव किया था, उन्हीं नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया, केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर कर दिया गया। हालिया एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने भी एक बड़ी बात बोली। बीबीसी हिंदी को एक इंटरव्यू नितिन गडकरी ने दिया और उसमें नितिन गडकरी ने यह बात बोली कि आजकल मैं पार्टी से ज्यादा अपने विभाग के काम पर ध्यान दे रहा हूं, अपने डिपार्टमेंट पर फोकस कर रहा हूं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब पार्टी में कोई राय ली नहीं जा रही, कोई पूछ नहीं रहा, कहीं पर राय शुमारी नहीं है, तो नितिन गडकरी क्या करेंगे? वो अपने मंत्रालय के काम पर फोकस करेंगे या फिर नितिन गडकरी के तमाम बयान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान करने लगे। नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार विषकन्या होती है, यह नितिन गडकरी का स्टेटमेंट था। फिर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में ही रामदास अठावले जो एनडीए का हिस्सा हैं, उनकी मौजूदगी में एक बात बोली कि सरकार चौथी बार आएगी नहीं आएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आप मंत्री जरूर बनेंगे। बाद में गडकरी ने कहा कि वो मजाक कर रहे थे। नितिन गडकरी ने कई मौकों पर ऐसे बयान दिए दोस्तों। एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भगवान भरोसे है। यानी नितिन गडकरी के जो तमाम स्टेटमेंट्स रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि नितिन गडकरी दिल्ली में नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, उनके सामने झुकने वाले नेता नहीं हैं। अब दोस्तों, नाराज तो कई नेता हैं। राजनाथ सिंह को देख लीजिए, रविशंकर प्रसाद को देख लीजिए और नितिन गडकरी, ये तमाम नेता नाराज हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े नेता आज जिनकी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जरूरत है, दोस्तों ये कोई लुकी छुपी बात नहीं है, ये कोई हवाई बात नहीं है। महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन के बाद बीजेपी को अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा मजबूत किया तो वो नाम नितिन गडकरी का है। नितिन गडकरी के अलावा वो कोई नेता नहीं है। लेकिन नितिन गडकरी को हाशिए पर रखा गया है, उनकी कोई सलाह नहीं ली जा रही। यानी मोदी और गडकरी की इस जंग में महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों, नितिन गडकरी भले ही भारतीय जनता पार्टी में है, नरेंद्र मोदी की सरकार में है, विपक्ष नरेंद्र मोदी पर हमला बोलता है, उनके तमाम मंत्रियों पर हमला बोलता है, लेकिन विपक्ष के कई नेता ऐसे हैं जो नितिन गडकरी की तारीफ करते हैं, उनके कामकाज की तारीफ करते हैं। और नितिन गडकरी ने यही बात तो बोल दी। नितिन गडकरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला था, हालांकि उन्होंने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। यह बात भी तीर की तरह दिल्ली दरबार को चुभ गई और शायद यही वजह है कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के चुनाव से बिल्कुल दूर कर दिया गया है।
कोई राय नहीं ली जा रही। चुनाव महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, मुंबई, कोंकण, विदर्भ, पश्चिमी महाराष्ट्र, उत्तरी महाराष्ट्र, इन इलाकों में चुनावी शोर है और नितिन गडकरी दिल्ली में बैठे हैं, अपने केबिन में बैठकर फाइलें निपटा रहे हैं, अपने विभाग के काम कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, इंजीनियर्स से मुलाकात कर रहे हैं। ये दोस्तों छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बड़ी बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से बड़ी गंभीर बात है। क्या नितिन गडकरी दिल्ली दरबार के लिए चुनौती बनते जा रहे हैं और इसी वजह से उनको लगातार इग्नोर किया जा रहा है, साइडलाइन किया जा रहा है कि ठीक है आप मंत्री बने रहिए लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से आपका कोई लेना देना नहीं। अब नितिन गडकरी का वहां ना होना, नितिन गडकरी का महाराष्ट्र में सक्रिय ना होना, महाराष्ट्र के चुनाव में सक्रिय ना होना, ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। सवाल ये है कि क्या नितिन गडकरी अपने बयानों की वजह से इस तरह से हाशिए पर चले गए या फिर वाकई नवंबर के महीने के बाद दिल्ली में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है। अब वो बदलाव क्या होगा दोस्तों, उसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। चर्चाओं के केंद्र में नितिन गडकरी हैं और नितिन गडकरी के बारे में यह बात हो रही है कि क्या दिल्ली दरबार वाकई नितिन गडकरी से घबराने लगा है। दोस्तों इस वीडियो पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।